हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान, आई एम MBBS स्टूडेंट। आज का हमारे केमिस्ट्री का टॉपिक है GOC2, जिसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। और ये वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको पूरी आगे की ऑर्गेनिक याद करनी है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया तो आपको पूरी ऑर्गेनिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी रिएक्शंस आती हैं। रिएक्शंस हमारी 3 टाइप्स की होती हैं: एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, एडिशन रिएक्शन मतलब कि कोई बाहर से आके कोई रिएजेंट वहाँ सबस्ट्रेट पे ऐड हो रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में हमारा सबस्ट्रेट में कुछ भी चीज़, मान लो रिएजेंट ने अटैक किया तो सबस्ट्रेट से कुछ भी एक बॉन्ड टूटा और वो वहाँ से निकला और हमारा रिएजेंट आके वहाँ पे जुड़ गया। मतलब किसी दूसरी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना, उसकी जगह पे उसकी जगह लेना। एलिमिनेट मतलब सबस्ट्रेट से कोई भी चीज़, कोई भी एटम का रिमूवल होना, ठीक है। अब इन तीनों रिएक्शन में हमारी 3 टाइप की फर्दर रिएक्शन आती हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सबस्ट्रेट 3 टाइप के होते हैं: कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल। तो हमारी एडिशन रिएक्शन में आएगी 3 टाइप की रिएक्शन आएंगी फर्दर: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा; न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा; एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फर्दर सब्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही होगा, तीनों टाइप की होंगी: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शंस। फर्स्ट आएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, कौन से कंपाउंड इसको शो करेंगे जिसमें हमारे डबल बॉन्ड होंगे, मतलब एल्कीन्स वाले जो कंपाउंड है वो शो करेंगे, ठीक है। इसमें हमें नाम से पता लग रहा है इंटरमीडिएट कौन बनेगा, कार्बोकैटाइन, ठीक है। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, कार्बो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कितनी रिएक्टिविटी है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं। अगर आप ये देख लेंगे कि इस टाइप की रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन आते हैं तो आगे आपको इजीली आप सारे चैप्टर्स इजीली स्टडी कर पाएंगे। जैसे इसमें रिएक्शन फर्स्ट आता है कि हम एल्कीन में हेलोजन का एडिशन करें। हेलोजन का एडिशन करेंगे CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारा ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक हेलोजन इधर जाके अटैच होगा, दूसरा हेलोजन इधर जाके अटैच होगा। ट्रांस मतलब अपोजिट साइड में, तो एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर हम Br2 को CCl4 की प्रेजेंस में अगर हम एडिशन देते हैं एल्कीन के साथ तो हमारा क्या होता है, ये ब्राउन कलर से नो कलर मतलब कलरलेस में चेंज हो जाता है। ये हमारा अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है। मतलब अनसैचुरेशन मतलब हमारा पहले कोई डबल बॉन्ड था, इसलिए उसने ब्राउन कलर से कलरलेस सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, हम इसी में ही हम देखेंगे एडिशन ऑफ पोलर रिएजेंट, मतलब एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट होना चाहिए, ठीक है। हमारे कोई भी पोलर रिएजेंट है, ए जो कि पॉजिटिव पार्ट है, बी नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, वो आके अटैच होंगे मतलब ऐड होंगे। हमारे इनमें कौन कौन सी, ये हमारी मार्कोनिकोव्स एडिशन दिखाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी मार्कोनिकोव्स एडिशन क्या होता है। हमारे इसमें एग्जाम्पल क्या है कि हम HX का, HX मतलब हेलोजन का, HF, HCl, HBr, HI, इनका एडिशन करेंगे तो हमारा एक पार्ट पे H जाके अटैच होगा, दूसरे पे X जाके अटैच होगा, ठीक है। और इसमें जो रिएक्टिविटी वो होगी सबसे ज़्यादा होगी HI की, देन HBr की, देन HCl की, देन HI की, ठीक है। देन नेक्स्ट होगा वाटर की एडिशन। वाटर में एक H2O होता है, H2O, एक H पॉजिटिव पार्ट होता है, एक OH नेगेटिव पार्ट होता है। तो एक जगह पे H जाके अटैच होगा, एक दूसरी जगह पे OH नेगेटिव जाके अटैच होगा, ठीक है। सेकंड आएगा HOX, ठीक है। OH जो होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, X मतलब हेलोजन हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है,
ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि आपको मार्कोनी ऑफ एडिशन हमें कैसे पता लगेगा कि X कहाँ पे जाके अटैच होगा या H कहाँ से पे जाके ऐड होगा, OH कहाँ पे जाके ऐड होगा। मान लो ये हमारा CH2 CH CH3 एल्कीन है, जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन के नंबर कम है वहीं आके नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, और जहाँ पे H2 ज़्यादा है वहाँ आके पॉजिटिव पार्ट अटैच होगा। ये मार्कोनी-कॉफ रूल होता है, ठीक है। हमने देखा HX में H पॉजिटिव था, X नेगेटिव था, ठीक है। हमने देखा, हमने पी ब्लॉक में भी पढ़ा था, जो हेलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब जो पी ब्लॉक की साइड जितना ज़्यादा जाएंगे वो हमारे एनाइन बनाते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव पार्ट है। तो इसमें हमारी हाइड्रोजन इस पर कम था तो नेगेटिव पार्ट इस पे जाके अटैच हुआ, मतलब X यहाँ पे जाके ऐड होगा, H यहाँ पे जाके ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, ऐसे ही इसमें OH नेगेटिव और H पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे इसमें OH नेगेटिव X पॉजिटिव। मतलब हमें देखना है कि पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है। वहाँ पे ऑप्शन में दोनों भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, दिए जा सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, माइनर ये बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। अब हमारी नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमें नाम से पता लग रहा है बोरेन, मतलब बोरेन हमारा रिएजेंट यूज़ होगा, ठीक है, ये हमारे रिएजेंट है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हमें नाम से पता लग रहा है मरकरी का कोई कंपाउंड होगा, तो ये हमारे कंपाउंड रिएजेंट है, ठीक है। दोनों में ही वाटर की एडिशन होगी, मतलब H पॉजिटिव जाके अटैच होंगे या OH नेगेटिव जाके, दोनों ही अटैच होंगे, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारा एंटी मार्कोनी-कॉफ एडिशन होगा, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में हमारा मार्कोनी-कॉफ एडिशन होगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया, इसका हमने क्या कराया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वाटर का एडिशन हो रहा है, मतलब एक जगह जाके H पॉजिटिव और एक जगह जाके OH नेगेटिव ऐड होंगे, ठीक है। ये हमारा एंटी मार्कोनी-कॉफ एडिशन फॉलो कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे H कम है तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव पार्ट आना चाहिए था, मतलब OH नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे OH नेगेटिव ना आके यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, मतलब H पॉजिटिव जाके अटैच हो जाएगा और OH वाला इधर आके अटैच हो जाएगा। ये हमारा हो गया एंटी मार्कोनी-कॉफ एडिशन। ऐसे मार्कोनी-कॉफ में क्या होगा, H जहाँ पे कम है वहाँ नेगेटिव पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। अब हमारा हमने देखा, ये हमारा एग्जाम्पल से लिया है हमने, वाटर का एडिशन करा रखा है, ठीक है, HCl का एडिशन करा रखा है। इसमें क्या कर रखा है, हमारा नेगेटिव पार्ट इस पे आके अटैच होना चाहिए, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, लेकिन हमने साइड वाले पे करा रखा है। साइड वाले पे इसलिए करा रखा है कि ये हमारा रीअरेंजमेंट हो जाता है। यहाँ पे हमारी जहाँ रीअरेंजमेंट मतलब ज़्यादा स्टेबल चीज़ बनानी, मतलब यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन कम है, अगर हम यहाँ पे आके एक कोई नेगेटिव पार्ट अटैच कराते हैं, ऐड कराते हैं, तो यहाँ की हाइड्रोजन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन कम है या है ही नहीं वहाँ पे नेगेटिव पार्ट का और आ जाना, मतलब वो और ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। यहाँ पे उसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी, HCl में भी उसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने देखा यहाँ पे मार्कोनी-कॉफ एडिशन कराया था, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुई, ये याद रखना है, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी और होगा मार्कोनी-कॉफ एडिशन। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारा एंटी मार्कोनी-कॉफ होगा, ठीक है, और इन सब में हमारा मार्कोनी-कॉफ के साथ साथ रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी सी सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम एडिशन रिएक्शन में नेक्स्ट देखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट ये तो ये एंटी मार्कोनी-कॉफ है, ठीक है। इसे हम बताती हूँ अभी। एल्कीन को HBr के साथ एडिशन कराना है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, तभी जाके ये एंटी मार्कोनी-कॉफ एडिशन देगा।
इसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम पेरोक्साइड लेते हैं, और इसे हम खराश रूल भी कहते हैं क्योंकि ये इसने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसमें रिएजेंट हम क्या लेंगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, याद रखना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो वो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, अगर पेरोक्साइड हुआ तो ही वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करेगा, और वो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ एंटी मार्कोनी मतलब जहाँ पॉजिटिव है वहीं नेगेटिव जाएगा, तो वो एडिशन रिएक्शन शो कर देगा। अगर H2O2 की प्रेजेंस नहीं है तो मार्कोनिकोव एडिशन शो करेगा। आपको याद रखना है, अगर H2O की प्रेजेंस H2O2 की प्रेजेंस अगर HCl में या HI में आता है तो हमारा कोई भी पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, वो सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, HCl को H2O2 के प्रेजेंस में ले लो या HCl को अलग से ले लो, वो हमारा नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। HBr H2O2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही हमारे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट शो करते हैं, आपको ये याद रखना है। अब हमारा एडिशन रिएक्शन का लास्ट आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको ये याद रखना है, ये कीटोन और एल्डिहाइड शो करते हैं, वो दोनों एल्कीन शो कर रहे थे। ठीक है, और जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें तो एक ही रिएक्शन होगी, एल्कीन HBr और H2O2 की प्रेजेंस में। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन और एल्डिहाइड शो करेंगे। इसमें क्या होगा, कीटोन और एल्डिहाइड होगा, HCN की प्रेजेंस में एक इसी कार्बन पे, ठीक है, यहाँ पे CN की अटैचमेंट हो जाएगी और O के साथ इसकी H की अटैचमेंट हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कायरल प्रोडक्ट है। कायरल मतलब जो इस C से जो भी सारे ग्रुप हैं वो चारों के चारों अलग होते हैं, मतलब कायरल कार्बन, सारे ग्रुप चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट जब होते हैं तो उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं या कायरल कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमें इसके अंदर H2O की प्रेजेंस दे दी दो कंडीशन में, ठीक है, अगर बेसिक मीडियम दे दिया तो हमारा जो ये CN है CONH2 बना देगा, अगर एसिडिक मीडियम दे दिया तो COOH बना देगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, हम अगर इस एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या होता है, CH3Mg, I की जगह Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO, तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल देगा। एल्डिहाइड मतलब H की जगह RCHO, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल देगा। कीटोन हमारा टर्शरी अल्कोहल देगा। ठीक है, अब हमारी कीटोन और एल्डिहाइड की अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसमें क्या करेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव में अमोनिया के H2 और कीटोन और एल्डिहाइड का O मतलब H2O की रिमूवल हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ये डबल बॉन्ड था, यहाँ से H2 हटा, यहाँ से O हटा, ये N डायरेक्ट आके यहाँ पे अटैच हो गया, तो हमारा ये डबल बॉन्ड ऐसे सेम रहा। अब नेक्स्ट आता है हमारे इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इसमें हम रिएक्ट करेंगे NH2OH की, तो H2 यहाँ से हट जाएगा, O यहाँ से हट जाएगा, N डायरेक्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और OH थाई NOH। ठीक है, ऐसे ही सब में अमोनिया डेरिवेटिव में H2 हटाते जाना, N को डायरेक्ट अटैच कर देना O के जगह पे। ठीक है, ये बनता जाएगा। आपको ये सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए, आप बार बार इन्हें पढ़ेंगे, देखेंगे, रिवाइज करेंगे तभी आपको याद होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में हम फर्स्ट देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले चेन दिखाती हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, X2 की एडिशन कराएंगे। उसमें भी हमने X2 की एडिशन कराई थी लेकिन CCl4 की प्रेजेंस में और हमारा डबल बॉन्ड था, लेकिन इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड है, X2 की एडिशन करा रहे हैं हम लाइट की प्रेजेंस में। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज़ को हटा देना, किसी चीज़ की जगह लेना। यहाँ पे CH3 था तो मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक X आ गया। ठीक है, और बचा यहाँ पे X और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो गया, मतलब HX निकल जाएगा और हाइड्रोजन के को हटा के X आ जाएगा इस पर।
इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड, जो ऑर्डर है वो है F2, फिर Cl2, फिर Br2, I2। क्यों है? क्योंकि जो F2 की एडिशन होती है ना, वो तो डार्क में भी हो जाती है, इतनी तेज रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन की जो एडिशन हो, सॉरी सब्स्टिट्यूशन होगी, क्लोरीन का अगर सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन का जो सब्स्टिट्यूट होगा वो भी सनलाइट में होगा। लेकिन आयोडीनेशन बहुत ही धीरे होता है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी दे देता है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन को बचाने के लिए हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऐड करते हैं, जैसे कि HiO3, HNO3, HgO, ठीक है। ये था हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे याद रखना है बेंजीन शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन या अरोमेटिक कंपाउंड्स। इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी प्लस एम इफेक्ट पे और प्लस आई इफेक्ट पे। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। अब हम हेलोजिनेशन कराएंगे Cl2 को FeCl3 की प्रेजेंस में। आपको रिएजेंट अच्छे से याद होनी चाहिए, किसकी प्रेजेंस में क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जाके Cl इस पे अटैच हो जाएगा। अब ये हमारा बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे अल्केन पार्ट भी है और बेंजीन पार्ट भी है। अब हम रिएजेंट देखेंगे। अगर Cl2 की लाइट की प्रेजेंस में Cl2 का लाइट की प्रेजेंस में वो है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कि लाइट की प्रेजेंस में हमारा Cl यहाँ पे इस CH3 के साथ आके अटैच होगा, यहाँ के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में है तो Cl इसको छोड़ के, एल्केन पार्ट को छोड़ के, क्योंकि ये तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा जो कि बेंजीन दिखाता है, तो इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो Cl2 यहाँ पे आके अटैच करेगा साइड वाले पे, मतलब ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि हमने देखा था जो हमारे प्लस एम इफेक्ट होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रेशन हमारा HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में NO2 की सब्स्टिट्यूशन होती है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सल्फोनेशन H2SO4, इसमें SO3H का सब्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे, हम जो भी रिएजेंट लेंगे वो किसकी प्रेजेंस में लेंगे, लुइस एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जो, जैसे कि Cl3 हो गया, FeCl3, ZnCl2, ठीक है। अब इसमें जो मान लो हमने बेंजीन लिया, अब हम RCl को AlCl3 के प्रेजेंस में लेंगे, इसका काम ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगर हमें ये क्या करेगा, जो ये Cl इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और R इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, कि हमने देखा। वैसे ही इसमें Cl इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये बाकी का पार्ट है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, SN1, SN2। SN1 मतलब सिंगल यूनिमोलिकुलर, एंड ये बायोमोलिकुलर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन है, 4 एटम उसके साथ बॉन्ड के साथ अटैच हैं, क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब एक हटेगा तभी तो दूसरा आएगा ना। तो हमारा ये Br हट गया, ठीक है। Br हटने के बाद हमारे पास ये आ गया कार्बोकैटायन। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल यहीं से आके रिएक्ट कर दे या फिर वो पीछे से आके रिएक्ट करे, मतलब फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। फ्रंट अटैक करेगा तो मतलब Br की जगह आ जाएगा, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, रिटेंशन रहेगी उसकी, ठीक है।
अगर वो बैक अटैक करेगा तो मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसका शेप चेंज हो जाएगा, मतलब वो इन्वर्जन हो जाएगी उसकी, ठीक है। इसमें रिएक्टिविटी होगी वो टर्शरी की सबसे ज़्यादा होगी, मतलब टर्शरी जो हैलाइड होंगे, एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। और एच आई न्यूक्लियोफाइल के उसमें एच आई की सबसे ज़्यादा होगी, एच बी आर की, देन एच सी एल की, देन एच एफ की, ठीक है। एस एन टू में क्या होगा कि बी आर, जैसे बी आर हटेगा वैसे ही दूसरा आ जाएगा, मतलब वो वेट नहीं करेगा बी आर का हटने का, धीरे धीरे ये हटता जाएगा और वो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर ये हटा ही नहीं है अच्छे से तो वो सामने से आके अटैक तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहले से बी आर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे धीरे धीरे हटता जाएगा तो ये बैक अटैक कर देगा, और जैसे ही वो बैक अटैक करेगा तो मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगी, इन्वर्जन आ जाएगा उसमें, ठीक है। इसमें दोनों थे, फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक, इसमें बैक अटैक रहेगा, इस फ्रंट की वजह से रिटेंशन रहेगा, बैक अटैक की वजह से इन्वर्जन हो जाएगा। इसकी रिएक्टिविटी अपोजिट हो जाएगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी प्राइमरी एल्काइल की, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। लेकिन जो हैलाइड्स हैं उनकी सेम रहेगी, एच आई, देन एच बी आर, देन एच सी एल, एच एफ, ठीक है। आपको ये याद रखना है इसकी रिएक्टिविटी और किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। मतलब स्टेबिलिटी कौन कौन बढ़ाते हैं, मैंने बताया था पॉजिटिव पार्ट है तो प्लस आई प्लस एम हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी स्टीरिक हिंड्रेंस, जितनी कम भीड़ होगी उतनी ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन होगी, उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी कार्बन के आसपास उतनी धीरे रिएक्शन होगी। इसके हमारे एग्जाम्पल हैं, आर एक्स को बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ओ एच आके सब्सटीट्यूट करेगा, एक्वस के एच के साथ करेंगे तो भी अल्कोहल बनेगा, के सी एन, अगर हम के सी एन के साथ अटैच करेंगे तो सी एन के साथ अटैच करेगा, कार्बन जाके अटैच होगा, अगर ए जी सी एन के साथ करेंगे तो नाइट्रोजन से जाके अटैचमेंट होगी आर की। वैसे ही के एन ओ टू में ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट होगी आर की, और ए जी एन ओ टू में नाइट्रोजन के, मतलब जो ए जी पार्ट है वो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट मतलब अटैच करवाता है, बॉन्ड बनवाता है। NaOR डैश की अगर करेंगे तो हमारा ईथर बनेगा, और इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे अल्कोहल का टेस्ट है। ZnCl2 और HX की प्रेजेंस में देंगे तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी दे देता है 30 मिनट्स में, एंड सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट्स में टर्बिड हो जाएगा, और टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिड हो जाएगा। HCl और ZnCl को हम लुकास रिएजेंट भी कह देते हैं, ठीक है। ROH की हमने रिएक्शन देखी थी पी ब्लॉक में, अगर PCl5 के साथ रिएक्ट कराता है तो RCl OH को हटा के Cl आ जाएगा, प्लस OCl3 एंड HCl देगा। लेकिन PCl3 में सेम ये रिएक्शन, ये वाला तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पे H3PO3 बन जाएगा। SOCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये भी प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन SO2 और HCl बन जाएगा। ये हमारी बहुत यूज़फुल रिएक्शन रहती है, क्योंकि जो इसके साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैस बन जाते हैं, वो इजीली स्केप हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा ये प्रोडक्ट हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन 2 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा मतलब एक ही कार्बन से दोनों एलिमिनेशन होने, बीटा मतलब 1-2 एलिमिनेशन, एक एलिमिनेशन इस कार्बन से, एक एलिमिनेशन दूसरे कार्बन से। ज़रूरी ये नहीं है साइड वाला ही कार्बन हो, उससे अगला भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आते हैं बीटा में ही E1 एंड E2। इसका जो एग्जाम्पल है वो है अल्कोहल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराना, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं तो मतलब वो OH H2O को निकालेंगे, ठीक है, OH पार्ट को निकालेंगे एंड H पॉजिटिव को निकालेंगे। तो OH पार्ट निकाला और H पॉजिटिव निकाला, ठीक है। H3PO4 भी OH को और H नेगेटिव को निकाले, सॉरी H पॉजिटिव को निकालेगा, ठीक है। अब E2 में हमारा क्या देखा, मैंने बोला था RX अगर एक्वस KOH में होगा तो हमारा वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अगर RX अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होगा तो वो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा और X और H निकालेगा साइड वाले से, ठीक है।
तो वो हमारा ईन पार्ट दे देगा। ठीक, अब लास्ट आता है हमारा आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये हमसे मतलब बहुत कम पूछा गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको करा देती हूँ। एल्केन का अगर आइसोमर्स बनाने हैं तो AlCl3 के प्रेजेंस में बना सकते हैं। एल्कीन का आइसोमर्स हम Al2SO4 के प्रेजेंस में बना सकते हैं। एल्काइन का आइसोमर एल्कोहलिक KH के प्रेजेंस में करा। आपको ये याद रखना है, एक्वस KH और एल्कोहलिक KH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये क्वेश्चंस भी आते हैं। RX के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर एक्वस KOH करेगा तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, एल्कोहलिक KOH हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। ये हमारा GOC2 पार्ट था। आपको GOC2 पार्ट बहुत अच्छे से सारी रिएक्शंस अच्छे से देखनी है। अगर आपने ये पार्ट बहुत अच्छे से याद कर लिया और समझ के कर लिया तो आप आगे के चैप्टर्स बहुत इजीली कवर कर पाएंगे, और आपको याद भी होंगे और आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से लगेंगे। तो आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।